क्लास 9 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 के हम ये वाले सारे पार्ट इस वीडियो के अंदर करेंगे। स्लो मैं एक एक चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं रूल बता चुका हूँ। 3 में जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं रूल दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, कोई फ़र्क नहीं है। हम प्रैक्टिस करेंगे, इसमें बस ये फ़र्क है कि इसमें थोड़े माइनस नज़र आ रहे हैं हमें, जो क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं थे। आपको थोड़ा माइनस को डील करना पड़ेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है, वो हम कर लेंगे। तो सेम मेथड है, सेम तरीका है, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, स्लो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी करूँगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। पैनिक में, जल्दी में नहीं समझना हमने सवालों को। ये सवाल थोड़े से बच्चों को बॉदर करते हैं तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे ताकि हमारे अच्छे से तैयार हो जाएं। जिस तरह जिस क्वेश्चन में जो रूल आएगा वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो भी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे सामने लिखा हुआ है x² + x-12। आपको पता है कि आप फर्स्ट नंबर को उतारते हैं और लास्ट नंबर को साइन के साथ यानी -12 उतारते हैं पूरा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि आखिरी नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कौन सा नंबर लगा हुआ है? 1। हम लिखेंगे 12 × 1 12। हमने ऐसे नंबर दो सोचने हैं खुद से जो मल्टीप्लाई करके, देखो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करके 12 आए, प्लस या माइनस करके 1 आए। तो मैं आपको क्या बताया था कि अगर आपको समझ में ना आए कि कौन से दो नंबर हैं तो आपने ऐसे करना है। ये मेरा अपना तरीका है ज़ाती, तो ये आप यूज़ करेंगे। आप लिखें 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। इसका फ़ायदा क्या है? वो जो हम दो बातें सोचते हैं ना कि मल्टीप्लाई करने से ये आए, प्लस माइनस करने से ये आए, ये मल्टीप्लाई वाला मसला आपका हल हो चुका है। क्योंकि इन तीन नंबरों को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो 12 आना ही आना है। मसलन ये दोनों कितने होते हैं? 4, 4 को 3 से किया 12, इन दो कर लो 6, 6 को 2 से किया 12, इन दो कर लो वो भी 6, इस 2 से किया तो 12। तो 12 तो आना ही आना है। तो ये तो आपका आधा काम तो इसने डन कर दिया। ठीक है, पीछे रह गया है ये कि प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। वो कैसे लेकर आना? बड़ा आसान है। ये जो है, जो 2 और 2 लिखे हुए हैं, ये कितना आते हैं? 4, और ये क्या है? 3। तो 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बड़ा इसीलिए हम लोग इस नंबर तक पहुंच चुके कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 4 और 3 है। अब इसमें एहतियात हमने ये करनी है कि हमने साइन कौन सा इस्तेमाल करना है। अब देखिए हमारे पास साइन प्लस का है, तो हमने बड़े नंबर को प्लस का साइन देना नहीं। प्लस जो है वो हमने 4 के साथ लगाना है और माइनस जो है वो 3 के साथ लगाना है। ठीक है, ताकि +4 में से -3 करें तो +1 आ जाए। समझ आ गई है? जो साइन दरमियान में होगा वो अपने बड़े नंबर को देना है। अब इन दो में से हमने एक चीज़ कॉमन लेनी है। बताएं, इधर 2x है, इधर 1x है, जो कम है वो लेंगे। x ले लिया, तो अब ये x दोनों में से निकलेगा। इससे निकाला, ये 2x थे, 1 रह गया। जब इससे निकाला तो x निकल गया तो क्या रह गया? 4। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था जब पहले नंबर के पास माइनस आ जाए तो माइनस आपने बाहर निकालना है। ठीक है, और ये 3 और 12 किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। 4 लिखें, लिख लिया। अच्छा, नहीं, 3 और 12 3 के टेबल में आते हैं, सॉरी, 3 और 12 3 के टेबल में आते हैं। 3 लिख लिया हमने। अब 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 तो हम लिखते नहीं हैं तो x आ जाएगा। अच्छा, अब माइनस है, साइन चेंज होगा, प्लस आ जाएगा। 3 को 12 से डिवाइड किया, 4 आ गया। ठीक है, मैं पहले सवाल में बताया आपको कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज होता है। अब हमने क्या निशानी रखी थी कि अगर हमारी ब्रैकेट सेम आ गई तो हमारा सवाल ठीक होगा। हमारी ब्रैकेट सेम है, हमारा क्वेश्चन ठीक है, हम ब्रैकेट उतार लेंगे और जो नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए ये दोनों, इनको लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर है। अब आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, फर्स्ट नंबर उतारना है और आखिरी नंबर साइन समेत उतारना है। उतार लिया। अब आपने आखिरी नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 10 1 ज़ा 10, मल्टीप्लाई करने से 10 आया ना, आपने ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस या माइनस करने से 7 आए। तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको? ऐसे कर लेना है आपने 10 को। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। मल्टीप्लाई वाला मसला हल हो गया। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई कि मसला कैसे हल हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें तफसील के साथ स्टार्ट से, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा,
मल्टीप्लाई का मसला हल हो गया। अब हमने लेके आना 7। तो ये दो नंबर जो हमारे पास आए हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आता है 7। 5 + 2 7। तो क्योंकि प्लस का साइन है हम दोनों को प्लस का रख सकते हैं, +5x + 2x। ठीक है। अच्छा, ये भी कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे पूछते हैं पता कैसे लगेगा कि 2 पहले लिखना है 5 पहले लिखना है। कोई मसला नहीं है, आप जो मर्जी पहले लिखो, सवाल हल हो जाएगा। अच्छा, अभी इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है? हम देखते हैं कि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x को कॉमन लेंगे। तो इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, कम किसके पास है? कम 1 है। तो जो कम होता है वो बाहर निकालना है, निकाल दिया। 2 में से 1 x निकाला तो 1 रह गया। इन दोनों में से x निकालेंगे तो 5 रह जाएगा। अब इनमें से भी कोई चीज़ कॉमन लेनी है, तो बताएं ये दोनों किसके टेबल के अंदर आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 को बाहर निकाल दिया, तो 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 तो हम लिखते ही नहीं है, तो क्या आ गया x। 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। अच्छा, अब देखें ब्रैकेट सेम है तो क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया है। तो पहले ब्रैकेट को उतारें x + 5, और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा हुआ है x + 2 उसको उतार लें। समझ आ गई है? अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन सारे ही आप देखें, अगर आपको समझ आ भी गई है तो क्वेश्चन सारे देखें। जितने आप देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो जितनी ज़्यादा समझ आती है उतना मैथ करने को दिल भी चाहता है। क्या करेंगे हम? फर्स्ट नंबर उतारेंगे और लास्ट नंबर उतारेंगे साइंस समेत। फिर हम क्या करते होते हैं, हमने कहना है कि पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 जार 8 आ गया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसके लिए? आपको पता है कि हम उसको ऐसे बनाएंगे 8 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। कर लिया। अब हमने 6 लेकर आना है। 6 कैसे आ सकता है? आप देखें, ये इनको मल्टीप्लाई करें कितना आता है 4। ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। तो ईजिली हम नंबर तक पहुंच चुके कि हमारे नंबर कौन से हैं 4 और 2। अब दोनों को हमने जमा करना है, तो हम माइनस का ही 4 लेंगे और माइनस का ही 2 लेंगे, क्योंकि हमें जमा भी करना था और साइन भी माइनस रखना था। तो दोनों को माइनस का रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 -2 -6 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? ये 2 है, ये 1 है। जो कम है वो लेना है। कम कौन सा है? 1, उसको कॉमन ले लिया। इन 2x में से 1 निकाला, 1 आ गया। इन दोनों में से x निकाला, 4 आ गया। समझ आ गई? अब इसकी बात करते हैं। आपको बताया मैंने कि अगर फर्स्ट नंबर माइनस का आए तो माइनस कॉमन लेना है, आपने ले लिया। अब 2 और 8 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 2 कॉमन ले लिया। 2 को डिवाइड किया 2 से, 1 आ गया। 1 तो लिखते नहीं है, तो क्या आ गया x प्लस 2 को 8 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4। अच्छा, अब ये जो गलती मैंने की है वो देख लें। मैं बताया था आपको पहले वाले सवालों में, बताया इसमें मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में बताया था, और भी 1 2 सवाल पहले गुजरे हैं कि अगर माइनस कॉमन लिया होगा तो अंदर वाला साइन चेंज होगा। तो ये अंदर वाला आपका साइन चेंज होना चाहिए। ये प्लस है ना, तो माइनस का होना चाहिए। अब देखेंगे, अब दोनों आंसर सेम हो गए हमारे। अब ब्रैकेट सेम है तो हमारा आंसर ठीक हो गया है। तो पहले ब्रैकेट उतार लें और फिर जो ब्रैकेट के बाहर जो 2 नंबर हैं उनको उतार लें। x - 2, x² - x - 56 है। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले पहला नंबर उतारें और आखिरी नंबर साइंस में उतारें। फिर हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। या 1 था, 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 56। ठीक है। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लाई 56 लेकर आना है और प्लस या माइनस से तो 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लाई करें 56 आए, प्लस माइनस करने पे 1 आए। ये बात थोड़ी सी मुश्किल लगती है। इसको आसान बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको। 56 को हम ऐसे करेंगे। अच्छा, अब हमने वो नंबर तलाश करना है। देखो मल्टीप्लाई जैसे मर्जी कर लो, मतलब इस 4 2 2 जार कितना होता है 4, 7 2 जार 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 56 आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे मर्जी करो 56 तो आना ही आना है। तो मल्टीप्लाई वाला मसला हमारा हल हो गया। हमारा मसला रह गया है ये -1 जो लाना है वो रह गया। वो कैसे करेंगे? बड़ा आसान तरीका है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आता है 8। तो 8 को 7 से माइनस करेंगे तो
1 आ जाएगा। तो इजीली हम उस तक पहुंच गए हैं। हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 8 और 7। तो हमने क्योंकि माइनस लेकर आना है तो बड़ा साइन हम माइनस का रखेंगे, बड़ा नंबर माइनस का और छोटा नंबर प्लस का, इन 7 प्लस का और 8 माइनस का। अच्छा, अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हमने कम वाला लेना होता है तो हम 1 कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया। यहाँ 2 में से 1 निकाल गया तो 1 बच गया, माइनस यहाँ से दोनों में से x निकाल दिया ना तो क्या आ गया 8। अच्छा, अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 7 को बाहर निकाल दिया, 7 को 7 से डिवाइड किया, 1 1 हम लिखते नहीं है तो क्या आ जाएगा x, माइनस का माइनस आ जाएगा। साइन क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि प्लस है, अगर माइनस का होता तो मैं साइन चेंज कर देता। अब इसको से डिवाइड करेंगे तो 8। अब क्योंकि ब्रैकेट सेम है तो हमारा आंसर ठीक है, हम पहले ब्रैकेट उतार लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उनको भी उतार लेंगे। आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक भी दें, आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर पढ़ाई से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल हो कि पढ़ने को दिल नहीं करता, मैथ करने को दिल नहीं करता, समझ में नहीं आती, प्रैक्टिस नहीं होती, कैसे तैयार करें, कोई चीज़ वीक है आपकी, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर सेपरेट वीडियोज़ बना सकूँगा मैं आपको। अच्छा, अगेन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सेम तरीकाकार होगा। क्या तरीकाकार होगा कि हम लोग पहला नंबर उतारेंगे, ठीक है, और लास्ट नंबर उतारेंगे, आखिरी नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 124 ज़ार 24। अच्छा, आप सोचते हो कि मैं हर बार मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जाके समझ आएगी। जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सॉल्व करूँगा ना, आपको समझ में आएगी कि मैंने हर मरतबा पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया था। अभी तो लग रहा है ना उसके बगैर ही सवाल हल हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 4 में आपको बात समझ में आएगी। अच्छा चलें, अभी 24 को हम शॉर्ट करते हैं। 24, 2 12 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। अच्छा, अब हमने वो नंबर ढूंढना है कि हमारे पास 10 आना चाहिए। 10 लाने का तरीकाकार क्या होगा। अच्छा, अभी देखिए, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 8। 8 और 3 कितने होते हैं, प्लस करने पर 11 हो जाएंगे, 10 तो नहीं आ रहा। अच्छा, इन दो को मल्टीप्लाई करें 6, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 4, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा 10। वो एक वो तरीका हमारे पास है, ठीक है। 6 + 4 यानी 6 और 4 अगर मैं ले लेता हूँ, इनको मल्टीप्लाई किया 6 आया, इनको मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और मैं 6 और 4 नंबर ले लेता हूँ कि भाई जी मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 24 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करना है 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये बात मैं पहले बता रहा हूँ कि 6 और 4 वाले पेयर के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि कभी कभार ऐसे होता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। जब नहीं होता फिर हमें क्या करना होता है वो सिखाऊंगा। पहले एक मरतबा 6 और 4 से करके देखें, क्योंकि 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 24 भी आ रहा है, इनको प्लस करने से 10 भी आ रहा है। तो हम करके देखते हैं क्वेश्चन, तो ये होना नहीं है लेकिन हम लोग इसको करेंगे ज़रूर, ठीक है। करने से चीज़ें पता लगती होती हैं। तो -6 और -4 ताकि -10 हो जाए, तो -6x और -4x। ओके, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा, ठीक है। और 2x थे, 1 निकाल दिया, 1 रह गया, माइनस x निकाल दिया, 6 रह गया। समझ आ गई। अच्छा, अब देखो पहला नंबर अगर माइनस का होगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ले लिया कॉमन, जो है ना वो दोनों जो नंबर हैं 4 के टेबल में आते हैं, 4 लगा लिया। अब इसमें से 4 निकालें तो क्या बच जाएगा x। अब ये देखिए कि बाहर माइनस का तो साइन चेंज होना चाहिए ना बाय रूल, तो ये माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे इसी से 6 आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट सेम नहीं आई, मैं आपको सवाल के शुरू में बताया था ना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा 6 और 4 के पेयर से। तो ये देखें, ये माइनस है, ये प्लस है। आपने इनको बराबर करने की खातिर इसको माइनस नहीं कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। आप मैथ्स का रूल नहीं तोड़ सकते, सही है। तो इसकी पेयरिंग जो डिफरेंट तरीके से होनी है वो मैं करके दिखाता हूँ। हम पेयर यही रखेंगे, यानी प्राइम जो उसका फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टर जो है हमने यही बनाना है। लेकिन हमने क्योंकि इन दो को लेकर 6 किया, इन दो को लेकर 4 किया ना, इसको चेंज कैसे करना है वो बताऊँगा। ये नॉर्मली 24 वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है, 6 होता है और यहाँ 5 होता है,
उस वाले में प्रॉब्लम आती है, 24 और 10 वाले में प्रॉब्लम आती है। इन 2-3 तरह के सवालों में ना ये प्रॉब्लम आती है, तो ये आपने अपने जहन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पेयर निकल रहा है वही पेयर यूज़ हो जाएगा। तो आपने कॉमन लेते हुए एहतियात करनी है कि कोई भी गड़बड़ हुई तो आपको वो नज़र आ जाएगी कि सेम नहीं आ रहा। ठीक है, अब बताता हूँ ये पेयर होना कैसे था। ठीक है, अभी इसको मैं बॉक्स बना के सेपरेट कर रहा हूँ, इसी पेज पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि कंपैरिजन हो सके। ठीक है, ये वाला पार्ट आपने नहीं करना। अच्छा, आप क्या करते होते हैं, फर्स्ट नंबर उतारेंगे, लास्ट नंबर उतारेंगे। मैं क्वेश्चन भी यहाँ उतार देता हूँ, -10x -24 5। अच्छा, अब ये देखें, इसको भी मैं ज़रा साइड बना लूँ, बहुत ज़्यादा मैंने गन डाल दी है। 24 2 12 2 6 2 3 3 1। अब पेयर देखें, पेयर क्या बनाना है आपने, आपने इनको लेना है, ए इनको चेक करें, 4 3 आर 12, 12 और 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये कितने बनते हैं, 12, 12 और 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, अब देखें, हमें माइनस चाहिए ना, तो बड़ा नंबर है 12, तो 12 माइनस का लेंगे और 2 लेंगे प्लस का। कर लिया। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, यानी 2x है और 1 है तो कम लेंगे, हम x कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया, माइनस x निकाल दो तो क्या आ गया, 12, प्लस आ जाएगा। फर्स्ट नंबर हमारा प्लस का है तो हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे। अच्छा, अभी 2 का टेबल है, क्योंकि 2 और 24 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 उतार लिया, 2 को यहाँ से निकाल दिया, क्या आ गया, x माइनस, अब 2 को से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब चेक करें दोनों ब्रैकेट सेम आई है, ये आपका आंसर ठीक होगा। तो पहले ब्रैकेट उतारें, x -12, और फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को उतारें, x +2। ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब ये देखें, वाई स्केयर -+4y -12। तो क्या करते हैं हम लोग, पहला नंबर उतारते हैं, लास्ट नंबर उतारते हैं। ठीक है, हम इसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 12 × 1 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई का 12 लेकर आना है, प्लस माइनस करके 4 लेकर आना है, तो उसको 12 को यूँ बनाएंगे, 12 2 6 जार 2 3 जार 3 1 जार। अच्छा, अब ये देखें ये कैसे होगा, 4 कैसे आ सकता है, ये कितने हैं, 6, 3 2 जार 6, 6 और 2 को अगर हम माइनस करें तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करें 12 आएगा। तो 6 और 2 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। हम क्योंकि प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस का रखेंगे, 6 प्लस का रखेंगे और 2 माइनस का रखेंगे। ठीक है, सॉरी वाई है ना, वाई लगाने हैं आपने। अच्छा, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, ये 2 है, ये 1 है, तो 1 वाई निकालेंगे, 2 में से 1 निकाला, 1 प्लस वाई बाहर निकाल दिया तो क्या रह गया, 6। आपको बताया कि पहला नंबर माइनस का होगा तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया। 2 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो यहाँ रह गया y। ठीक है, माइनस है तो साइन चेंज होगा, कितना हो जाएगा, प्लस, और 2 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ 6। अब क्योंकि ब्रैकेट सेम है, हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो पहले ब्रैकेट उतार लेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को, y - 2 को। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर उतारते हैं, लास्ट नंबर उतारते हैं, हम आखिरी नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 × 1 कितना आ जाएगा, 36। अब हमने इसको पेयर करना है, ये कितने ही सवालों में मैं करवा चुका हूँ, अब तक तो आपको समझ आ चुकी होगी। तो 2 6 जार 2 3 जार और 3 1 जार। हमने अब इनको ऐसे इस्तेमाल करना है कि हम लोग 13 ला सकें, जो 36 तो आ ही जाना है, 13 लाना चैलेंज है, 13 लेकर आना है हमने। अच्छा, ये कैसे आएगा, ये नंबर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आता है, 9, और इनको मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 4। ये 2 नंबर है, इनको प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 9 और 4 लेने हैं, दोनों प्लस ही के लेंगे हम लोग, 9y + 4y। अच्छा,
यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, मैं थोड़ा उठा के रखता हूँ, ये नज़र पता नहीं आपको आएगा कि नहीं आएगा। चलिए यहाँ से y कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जो कम है वो लेते हैं, 1 ले लिया, 2 में से 1 y निकाला, 1 रह गया, यहाँ से y निकाल दिया तो 9 रह गया। अच्छा ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 और 36, ये 4 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 हम लिखते नहीं हैं, y आ जाएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 36 से तो कितना आ जाएगा, 9। जो ब्रैकेट्स है वो सेम है, हमारा क्वेश्चन ठीक है। पहले ब्रैकेट को उतारेंगे और जो बाहर लिखे हैं ब्रैकेट के उनको उतार लेंगे, y+4। हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम करने लगे हैं लास्ट पार्ट, नंबर 8। कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह ज़रूर शेयर करें, हम लोग काउंसलिंग भी करेंगे इंशाल्लाह इस मरतबा चैनल पर। तो वीकली बहुत सी वीडियो अपलोड होंगी। आप मतलब आप बताते हैं कि दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में, मुश्किल लग रही है, स्पेलिंग याद नहीं होते, ग्रामर नहीं आती है, या फोकस नहीं बन पाता, या आपको लगता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो बेकार है, ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं होना, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो फ्रैंकली आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के आप कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह से वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करूंगा और आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट नंबर उतारें और लास्ट नंबर साइन के साथ उतारें, उतार लिया। अब आपको पता है कि 2 है, अब इसके तो वो बनाने का फ़ायदा नहीं ना है, 2 1 2 ऐसे हो जाएगा। तो हमने इसको से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 1 × 2, मल्टीप्लायर के अंदर 2 लेकर आना है, प्लस माइनस के 1 लेकर आना है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 2 और 1 ही होगा ना, 2 और 1 दो नंबर होंगे, इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो क्योंकि ये माइनस का है तो हमने बड़े नंबर को यानी 2 को माइनस देना है और प्लस देना है 1 को, ठीक है, 1 को हम प्लस देंगे, बड़े को माइनस देंगे ताकि हमारे पास माइनस आ सके। अच्छा इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाइए, ये 2x है, ये 1x है, तो हम 1 लेंगे x कॉमन, 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया, माइनस इस x में से 2 निकाल, मतलब इसमें से x निकाल दिया तो आ गया 2। अच्छा इसमें से क्या चीज़ कॉमन आएगी, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ना नंबर कॉमन आ रहा है, ना कोई ABC कॉमन आ रही है, तो फंस गए। जब भी कोई चीज़ ऐसे आ जाए तो आपने वहाँ पे 1 निकाल देना बाहर, तो 1 से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो ब्रैकेट हमारी सेम हो जाएगी, हम इस ब्रैकेट को उतार लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाले को। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वो भी सेम तरीके से है, थोड़ा सा उसमें नंबर थोड़े बड़े हो जाते हैं, मसलन जैसे आप 36 है या 12 है तो उसमें नंबर थोड़े से बड़े आ जाते हैं, पेयरिंग करते हुए नंबर थोड़े बड़े यूज़ करने पड़ते हैं। बाकी मेथड हमारे पास यही रहेगा, सेम रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 शेयर करूँगा। सर्व मैथ चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, और जो कोई कन्फ्यूजन आपकी होगी वो मैं आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्लियर करूँगा। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस मिल जाएंगी। डिटेल वीडियोस के लिए आपको यूट्यूब ही विजिट करनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।